गुड मॉर्निंग। आज वीरवार का दिन नहीं, बुधवार का दिन, सॉरी। आज बुधवार का दिन, क्योंकि पता ही नहीं चला कि मैं 2 दिन गायब था। तो धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ और आई होप जल्दी रेगुलर हो जाऊँगा। तो 2 दिन तेज़ी देखी आपने, फ्राइडे को भी तेज़ी देखी। आज शायद निराशा होगी, क्योंकि मुझे लगता है फ्लैट सही खुलेगा। कोई बहुत ज़्यादा हरियाली की उम्मीद आज ना करें। उधर से G7 समिट चल रहा है, जहाँ पर 16 महीने के बाद हमारे माननीय मोदी जी और ट्रंप साहब की मीटिंग हुई। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने घोषणा भी की है कि डील फ्राइडे को साइन हो जाएगी। कहीं दूसरे चैनल ने खबर दी है कि डिजिटली साइन हो चुकी है। तो अभी कहना मुश्किल है कि साइन हो चुकी है कि साइन होगी। लेकिन बार बार वो न्यूक्लियर पावर का ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर वो हमें सौंप देगा। लगता नहीं है। तो उनके हिसाब से पहला फेज़ ख़त्म हो चुका है समझौते का। दूसरा फेज़ शुरू होना है, जो कि जल्दी ही साइन हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा और फॉर्मली साइन होगी। तो ट्रंप साहब 2 दिन के अंदर अंदर मीडिया को दिखाएंगे। उसके बाद फिर फाइनल होगा, ये कहा जा रहा है। कितना होगा कितना नहीं, मुझे नहीं लगता कि अपना न्यूक्लियर मटेरियल वो सौंपेंगे। आई डोंट थिंक सो, पर पता नहीं, क्योंकि नुकसान तो काफ़ी उठा रहे हैं। हॉर्मुज थोड़ा आवाजाही शुरू हो गई है, पूरा भी नहीं खुला है, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं फ्राइडे को पूरा 100% बिना टोल के खुल जाएगा। पता नहीं है अभी क्या होगा। उसके बाद हॉर्मुज की ही बात लें तो कतर ने बोला है कि 1 महीने में वो अपना 50% LNG और 2 महीने में 80% प्रोडक्शन रीस्टोर कर लेंगे। तो क्रूड स्थाई है, अभी लगभग 90 से नीचे ही चल रहा है, क्योंकि ऐसी कोई खबर है नहीं। कल के बाद पता चलेगा कि होता क्या है। तो निफ्टी कल 135 पॉइंट ऊपर रहा, 24,000 से नीचे थोड़ा सा बंद हुआ। सेंसेक्स 544 ऊपर बंद हुआ, 76,800 पार कर गया। बैंकिंग इंडेक्स 98 पॉइंट बढ़ा है, सिर्फ 97,297 है। और मिड कैप 252 पॉइंट बढ़कर 61,802 पे हैं। डाउन रहे 1275 और बढ़ने वालों में थे 1732 शेयर थे। तो डाउ 328 पॉजिटिव, जबकि नेस्डेक और S&P जो है नेगेटिव रहे हैं। रुपया 16 पैसे मजबूत है। दिन में क्या होगा खुलने के बाद पता चलेगा वो। गेनर्स में कोफोर्ज, सुजलोन, HCL, परसिस्टेंट और एम्बर एंटरप्राइजेस जैसे EMS कंपनियां रही। जबकि डाउन में मेटल्स मेनली नेल्को, उसके बाद हिंडेल्को, इसके बाद JSW स्टील, IDFC बैंक जैसे नीचे रहे। 52 वीक्स हाई में AB कैपिटल, फेडरल बैंक, GMR, येस बैंक और पीडियालाइट रहे। मैं ढूंढने लगा निफ्टी 200 में 52 वीक लो पे कौन सा रहा, तो कोई भी नहीं मिला मुझे। उसके आगे मैंने कोशिश नहीं की। तो GIC, ये सभी अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि NLC की OFS आया था और गवर्नमेंट ने अपना स्टेक 3+1 दिया था। अब यहाँ पर GIC का कल खुला है नॉन रिटेल के लिए, जो 3.72 टाइम्स ऑलरेडी भर चुका है। आज खुलेगा वही 9% नीचे के दाम पर रिटेलर्स के लिए। तो देखते हैं रिटेलर्स कितना
भाव देते हैं इसको, कितना किस्मत आजमाइश करते हैं। वैसे इसका डिविडेंड भी आ रहा है, जैसे एनएलसी का था, लगभग 13.5 का डिविडेंड भी जल्दी ही आ रहा है। अभी मंजूर नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं 6 और ओएफएस पाइपलाइन में है, जो ऑलरेडी कैबिनेट के द्वारा मंजूर हो चुके हैं, यानी कि 6 ओएफएस और आने हैं। और गवर्नमेंट इस तरीके से अपने जो है पैसे इकट्ठे कर रही है, अपना स्टेक धीरे धीरे करके वो इन पीएसयूज में घटा रही है। चलिए, इसके बाद सोना थोड़ा सा हरियाली में, चांदी स्लाइटली रेड, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, फ्लैट मान लीजिए आप। इसके बाद हम बात करेंगे क्या करें, हम किस पर नज़र रखें, कहाँ जाएं। बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर आदमी शेयर मार्केट में जब घुसता है तो ये सोच के घुसता है कि वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला 40 साल के बाद वो बन ही जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनके सर्कमस्टांसेस क्या थे, कैसे वो बने। अब जैसे वॉरेन बफे की बात ले लें तो 11 साल में तो हमें, मेरे ख्याल से, नाक साफ करना भी नहीं आता था, जबकि 11 साल में वो इन्वेस्टर था। ऑल डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी अपनाइए, अपने हिसाब से चलिए, अपने गोल्स, पहले गोल्स स्थापित कीजिए। ये नहीं रैंडमली वो यूट्यूब वाला कह रहा है कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, सब सब बेकार की चीज़ें हैं। अपना दिमाग लगाइए, भगवान ने लगभग 1-1.5 फुट ऊपर दिया है, तो सोचिए, उसके बाद जो है मार्केट में पैसा लगाइए। एक और कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी है वैसे, डोम्स, उसका भी QIP आ रहा है 9% डाउन, 2100 पे। एक किम्स का आ रहा है 771 रुपये के ऊपर। इन पे भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं भी नज़र बना के रखे हुए हूँ, खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। कोई मेरी तरफ से सलाह भी नहीं है, आप खरीदें या ना खरीदें, अपने एडवाइज़र की सलाह लें। एक है एकुटास केमिकल्स, बड़ी हरकतें देख रहा हूँ मैं, इसको इंटेंसिवली स्टडी कर रहा हूँ। पहले मैंने इग्नोर किया था, लेकिन अब मैं लेमन ट्री को रिसर्च कर रहा हूँ। इसके बाद मैथेनॉलॉयज़ में स्पेशलिटी यही है कि होल्डिंग कंपनियां बहुत हैं इनके पास, होल्डिंग रखते हैं। NLC 313 पे है, अगर आप इच्छुक हैं तो अभी और नीचे आएगा ये। उसके बाद लॉयड मेटल एंड इंजीनियरिंग पे नज़र रखे हुए हूँ, जो 1700 और 1800 के बीच में घूम रहा है, लेकिन जब नीचे आएगा तब देखेंगे इसको कितना नीचे आता है। ईथोस बहुत अच्छी कंपनी है, शायद 1-8 साल पहले मैंने कहा होगा, उस वक्त 2500-2600 थी, अब नीचे है। अगर थोड़ा और गिरता है तो मुझे लगता है कि ईथोस भी एक अच्छी कंपनी है। इसके बाद GIC का तो हम बात कर ही चुके हैं। GIC का अब ओपन हो रहा है रिटेल के लिए FPS आज, तो चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अंबुजा, मैंने कई बार नाम लिया है, अंबुजा, ACC अंबुजा दोनों मर्ज होने वाले हैं। आपको याद होगा, हर 100 ACC शेयर्स के ऊपर 336 अंबुजा सीमेंट के मिलेंगे। तो या तो अंबुजा खरीद लीजिए या ACC उसी रेशो के हिसाब से खरीदिए, तो क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाला सबसे बड़ा सीमेंट का प्रोड्यूसर यही बनने वाला है। तो अंबुजा पे आप नज़र रख सकते हैं। ऐसे तो और भी कंपनियां हैं जिनके हम बात करते रहते हैं, जैसे अल्ट्राटेक है, लेकिन पिछले कुछ सालों को देखें तो अल्ट्राटेक ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, कोई नहीं दिया। जैसे हमने बाटा का जिक्र किया था, बाटा ने नहीं दिया। IT की कंपनी को देखो, इन्फोसिस, TCS, इन्होंने कहाँ रिटर्न दिया। एशियन पेंट, मुझे याद आता है शायद
4 साल पहले ये 3200 के आसपास था, अब वही 25, 26, 24 पे घूम रहा है। तो इसलिए स्टॉक का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, भावनाओं में ना बहें कि मेरे पास ये शेयर होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा खुद स्टडी कीजिए, थोड़ा सा सीखिए। कम से कम टीवी पे जो स्क्रीन आता है या शाम को रेट, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हरकत हो रही है और क्यों हो रही है। तो ज़रूरी है कि सेल्फ डिपेंडेंट बने और तभी अपने इस खून पसीने की कमाई को लगाएं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।